अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको थोड़े से वक्त के अंदर यानी 2 से 3 मिनट के अंदर कोई ऐसा ट्रिक्स बताया जाए जिससे आपको कई काम आपके शार्ट हो जाएं। मतलब सबसे पहले आज का जो हमारा ट्रिक होगा उसके बारे में मैं बताता चलूँ। आज का जो हमारा ट्रिक है उस ट्रिक के अंदर हम ये बताएंगे कि कैसे हम एक एक्सेल के अंदर बनी हुई शीट्स, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो एक्सेल की शीट्स होती हैं उसमें फार्मूले लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का वर्क हुआ होता है, ग्राफिक्स का भी वर्क हुआ होता है। जब हम उसे मंथ एंड पे या किसी मीटिंग के मौका पर जब हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके अंदर चेंजेस ना हों और वो फार्मूले भी बरकरार रहें, जो माइनर चेंजेस हैं वो भी होती रहें, तो हम मतलब वो प्रॉब्लम करती हैं जब हम उसे पावर पॉइंट के अंदर लेके आते हैं। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत शॉर्ट है, 2 मिनट के अंदर आप इसको आसानी से सीख लेंगे। तो ये ट्रिक ये है कि हम एक्सेल की बनी बनाई शीट को कैसे हम पावर पॉइंट में यूज़ करेंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप उसको मतलब ये इस्तेमाल करना चाहेंगे उस एक्सेल शीट को, वो जैसे हमारी एक्सेल में वर्क करती है इसी तरह पावर पॉइंट में भी वर्क करेगी। यानी कोई फार्मूले चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कोई फार्मेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सेम टू सेम वैसे ही वर्क करेगी। तो आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये मैं आपके सामने दोनों वीडियोस को तैयार करने के लिए कुछ डाटा मैंने पहले से तैयार किया है। इसमें सबसे पहले ये हमारा टाइटल है, यूज़ ऑफ एम एस एक्सेल इन पावर पॉइंट, कि हम एम एस एक्सेल में को पावर पॉइंट में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम एक्सेल की ये शीट एक मैंने पहले से तैयार कर ली है। अब इस शीट के अंदर कुछ डाटा मैंने पहले से लिख दिया है। अब ये एक्सेल भी खोल लिया है, पावर पॉइंट भी खोल लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये शीट की तरफ जाते हैं। मैं इस शीट को दिखाता हूँ आपको कि इस शीट के अंदर जो मैंने डाटा लिखा हुआ है ये एक एक करके लिखा हुआ है। इसके डेट फॉर्मेट जैसे एग्जिस्ट करते हैं, और ये फार्मूला लगा हुआ है। अब देखें सम का फार्मूला लास्ट सेल पे लगा हुआ है, तो वो सेल भी यानी वो फार्मूले भी वहाँ एग्जिस्ट करेंगे ऐसे कि ऐसे, कि हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई फार्मेटिंग मैंने की है वो भी सारी सर। इसे हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। ये सारी मैंने शीट का ये पोर्शन कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब मैं एक्सेल की शीट में, अब मैं पावर पॉइंट में जाकर इसे पेस्ट करूँगा। तो ये पेस्ट में एम्बेड कर दूँगा ना, यानी इसकी शॉर्ट की मैं आपको एंड में बताऊँगा कि हमने इसको पेस्ट कर देना है इसके अंदर। और इसका तरीकाकार ये है, राइट क्लिक जब आप करेंगे तो उसके बाद अब इसको अपनी फॉर्मेटिंग सेट कर लें आप लोग। ये देखिए अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक्सेल की शीट बन गई। ऊपर वाला सारा व्यू भी एक्सेल का आ गया है, और जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं वही। जब हम इसके साइड पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें अब कोई सारी फॉर्मेटिंग हुई। अब दोबारा हम वापस जाएंगे, इसे सेव कर लेते हैं हम डेस्कटॉप पे किसी भी नेम से। अब हम साइड पे क्लिक करते हैं तो वापस हमारा वही की वही सूरत हाल है। देख लें, ये अब कोई पता नहीं लग रहा है एक्सेल की शीट है, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये एक्सेल की शीट है और इधर पावर पॉइंट की लग रही है, और फार्मूले ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं। तो ये आज का हमारा ट्रिक था। तो इसको हम यूँ भी कहते हैं कि इम्बेड करना, यानी किसी भी शीट को इम्बेड करना पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल शीट को। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को ये याद रखेंगे, छोटा सा 2 मिनट का ट्रिक है। इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके याद में रहेगा, वरना आप इसे भूल जाएंगे। इसकी शॉर्ट की ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड पर राइट क्लिक का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करें, या मतलब आप स्क्रीन पर राइट क्लिक करें और तीसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन होता है एम्बेडेड पेस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। ऐसी नई वीडियोस भी आपको ताकि मिलती रहें। अगर बेल आइकन को ऑन कर देंगे तो जैसे मैं नई वीडियो बनाऊँगा वो आपके पास शेयर हो जाएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।